कि मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता हुई, यद्यपि बोल रहा हूँ मैं हरिद्वार में, लेकिन जब 10वीं की कुमारी कटा की बच्ची अश्मिता बसनेट ने 97% पाया, जो एक बोडोलैंड का क्षेत्र है, जो एक अविकसित क्षेत्र कहा जाता है भारत का, और उसने मात्र टॉप ही नहीं किया है 10वीं में, बल्कि मैथमेटिक्स में भी 97 पाया 100 में, साइंस में भी 96 पाया 100 में, और इंग्लिश में भी उसने 97 पाया 100 में, और संस्कृत में भी पाया है। हाँ। जिस अनिवार्य है भारतीय शिक्षा। असम के क्षेत्र में जब मैं 3 साल पहले गया था तो बच्चे कहते थे कि सब यहाँ के लोग संस्कृत नहीं पढ़ते बच्चे। तो साध्वी देव स्वरूपम जी ने काफ़ी स्वामी जी के मार्गदर्शन में, आशीर्वाद से प्रयास किया, और वहाँ के बच्चे अगर 100 में 97 संस्कृत में 12वीं में ला रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि भारत बदल रहा है और दूरस्थ क्षेत्रों में भी अपनी भारतीय ज्ञान प्रणाली के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। एक विषय और स्वामी जी था कि जो मैं देख रहा था कि जो नारी सशक्तिकरण भी इस परिणाम में देख रहा था नारी कि जब भी मैं अध्ययन किया पूरे परिणाम का, तो उसमें जो टॉप स्कोरर हैं उसमें 70% बेटियां हैं। अरे चलो इसके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, बेटियां अग्रणी भूमिका में रहती हैं हमेशा। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे बॉयज़ भी हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अब देश कम से कम बराबरी में रहो। सिर्फ पुरुषों के मध्य प्रतियोगिता नहीं है, अब प्रतियोगिता पूरे मानव प्रजाति से है, सिर्फ एक खंड से नहीं है। इसलिए आपको और अधिक पुरुषार्थ करना होगा। और एक और इस परिणाम की अच्छी बात ये थी कि मैंने देखा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसकी भी परीक्षा हुई थी। शायद ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। अच्छा। जो समझते हैं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड सिर्फ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट और वो भी प्राच्य विद्या तक केंद्रित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी बच्चों ने, स्वामी जी, 90% बच्चों ने 90% के ऊपर नंबर पाया। क्या बात है। और उसमें भी जो कुछ बच्चे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, रामाशीष ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और स्पेनिश की परीक्षा भी हुई थी अब की बार स्वामी जी। अच्छा। तो स्पेनिश में भी, और अच्छी बात यह है कि जो पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार की जो बेटी है ज्योति देवासी, उसने संस्कृत और स्पेनिश दोनों में ही सर्वोच्च अंक प्राप्त किया। क्या बात है। तो भाषाओं का भी मूल्यांकन, जो लगभग 10 भाषाएं बच्चों को सिखा रहे हैं, स्पेनिश है, जर्मन है, फ्रेंच है, और मैंड्रिन चाइनीज है, और रशियन है। अगली परीक्षाएं फिर 6 विषयों की होंगी, फॉरेन लैंग्वेजेस की भी। अभी तो स्पेनिश की हुई है।